तो आपने देखा ये पूरी बयानबाजियां इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई और इश्यूज बहुत सारे थे, मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन धर्म, जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये ऐसे मुद्दे थे जो कि पूरे चुनाव में बड़े जोर शोर से छाए रहे। पहले चरण से ही हमने देखा था कि राम मंदिर का मुद्दा उठा, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा, दोनों की अपनी अपनी बातें थी। विपक्ष कहता था कि सरकार जातिगत जनगणना से बचना क्यों चाह रही है, और सरकार का यह पक्ष होता है कि भाई जातिगत जनगणना मतलब बांटने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे कितने चले कितने नहीं चले तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इन मुद्दों का असर कितना हो सकता है, किस पार्टी के पक्ष में, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल मेरे साथ है, मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने पैनल को, पैनल ओपन कर रहा हूं, फिर हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस वक्त साथ में स्टूडियो में हैं। राजीव चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। मेरे साथ एडवोकेट बिलाल खान, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और विजय कौशिक जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस पैनल में। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अभी आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और हमने देखा भी कि चाहे वो आरक्षण का मुद्दा, अभी छठे चरण से बहुत ज्यादा आरक्षण का मुद्दा उठा है। मेरा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि आरक्षण की बात आप लोग इसलिए करते हैं, जातिगत जनगणना की बात इसलिए करते हैं ताकि देश को बांट सकें, समाज को बांट सकें। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की सियासत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सीधे आरोप एक बार नहीं, बार बार पीएम ने अपनी रैली में पूरे विपक्ष पे लगाए हैं। आप तीनों लोग हैं, आप सब पर ये आरोप लगाए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी। आपका सबसे पहले रिएक्शन। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गिरगिट को फेल कर चुके हैं रंग बदलने में, और आरोप लगाने में तो उनके कहने ही क्या है। जिम्मेवारी उनकी बनती थी, महंगाई को लेकर वो देश की जनता को जवाब देते, बेरोजगारी को लेकर जवाब देते, इस देश में जो लूट चल रही है मोदी सरकार की उस पर जवाब देते, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की लूट पर जवाब देते, बीफ कंपनियों से लिए गए चंदे का हिसाब देते, पीएम केयर्स के नाम पर की गई लूट का हिसाब देते, 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी बना दी उनका जवाब देते। लेकिन मोदी जी पर चूंकि कोई जवाब नहीं था, इसलिए हाथों में मिर्ची लेकर लोगों की आंखों में डालने का काम, उनको रुलाने का काम, उनको धमकाने का काम माननीय मोदी जी ने अपनी भाषा से, अपनी भाषण शैली से खूब किया है। मंगल सूत्र से मुजरे तक जा पहुंचे। भाई मोदी जी, मुजरा देखने का इतना ही शौक है आपको तो कह दीजिए आरक्षण पर सवाल था, कहां से कहां चाहते हैं आप झूठ बोलकर। मेरा आरक्षण पर सवाल था। आरक्षण पर आपकी और सरकार की बात है तो उन्हीं मोदी जी का एक वीडियो अगर आपने देखा हो तो मोदी जी आरक्षण के घोर विरोधी रहे। मोदी जी खुद कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दूंगा। अब उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि वो अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को मिटा देंगे। तो मोदी जी कह रहे ना, मैं तो आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होने दूंगा। अगर अंबेडकर जी भी नीचे आ जाएं धरती पर, आप भी तो ये चाहते हैं, आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा। आप नहीं चाहते? देखिए, हम केवल आज के समय में एक बात चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं। आज जरूरत है कि ब्राह्मण को भी आरक्षण मिले अगर जरूरतमंद है तो, वैश्य समाज के लोगों को भी आरक्षण मिले, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे उच्च समाज से हो, चाहे गरीब निचले तबके का व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो, जो जरूरतमंद है हर किसी को आरक्षण मिले और सभी का भला हो, सभी को रोजगार मिले, सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखना का नारा हमारे भाई राहुल गांधी का है, जिसे देखकर बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए देश को बांटने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं। कभी कहते हैं शरिया कानून लागू हो जाएगा, ये देश पाकिस्तान बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अरे भैया, जब पाकिस्तान में जाकर आप बिरयानी खा रहे थे मोदी जी, आप ये सब बातें कर रहे हैं, उस समय ये देश मुस्लिम राष्ट्र। फिर जब ओबीसी में मुस्लिमों के आरक्षण की बात आती है और उस पर हाईकोर्ट एक आदेश देता है, तो फिर आपकी ही सहयोगी ममता बनर्जी वो क्यों बिफर जाती है? देखिए, ममता बनर्जी हमारी कोई सहयोगी नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम खूब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम मोदी जी से एक बात पूछना चाहते हैं। भाई मोदी जी, आप मैं राजीव जी से एक बार मोदी जी वाला सवाल ले लो आप। हाँ। कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं मैंने मुसलमानों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके मुसलमानों को मजबूत किया है, तुष्ट किया है, पुष्ट किया है। तो भैया, तुष्टीकरण की नीति तो मोदी जी कर रहे हैं, इधर हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके रोजगार छीनकर, और मुसलमानों को फायदा पहुंचा रहे हैं उन पर लाखों करोड़ खर्च करके। तो इनकी ये दोगली नीतियां आज देश को बर्बाद कर रही है। चलिए ठीक है, पहले अब आरोप लग रहा है, क्योंकि तो मुझे लग रहा है अनिरुद्ध जी को अपने
को डिफेंड करना चाहिए अगर कर सकते हैं। अनिरुद्ध जी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप आरोप लगाते हैं कि आरक्षण मतलब तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण मतलब कि विपक्ष तुष्टीकरण करता है आरक्षण का नाम लेकर। ये आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। रोहित जी, हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं, पहली चीज तो बड़ी हंसी आई कि ममता बनर्जी से के खिलाफ बड़ा लड़ रहे हैं। अरे भाई, इंडिया अलायंस के आपके पार्टनर हैं, वो आपको कहती है कि सरकार अगर बनेगी तो देखेंगे बाहर से समर्थन देने के लिए। लड़ रहे हैं, बता दीजिए देश अरे की जनता यही को, तो जनता या समझ किसी नहीं और पा राज्य रही में लड़ है। रहे हो। इतना झूठ तो मत बोलिए। अगर हम विजय जी, मैं साथ आपके होते सामने नहीं बोला। तो विजय जी, मैं मिलकर आपके सामने लड़ते। नहीं बोला, मेरे में बोलने दीजिए, उसके बाद आप जी, रिप्लाई बोलिए, बिल्कुल करिएगा। आप। आपके साथ यही दिक्कत है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और दिल्ली में साथ लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी केरल में अगेंस्ट लड़ते हैं और पश्चिम बंगाल में उसी ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते हैं जिन ममता बनर्जी का समर्थन लेने की बात करते हैं। बात यह है रोहित जी, रिजर्वेशन मुसलमानों को लेके यहां ये नहीं, जब सिर्फ वनली माइनॉरिटी वर्ड आता है, सिर्फ मुसलमान आते हैं, वहां पे दिक्कत होती। आप उनमें जातियों, मनियार है, बिस्ती है, धोबी है, जुलाई है, आप उनको रिजर्वेशन जब दिया जा रहा ओबीसी को उसमें, तो आप रिजर्वेशन दीजिए। जब 4% आप रिजर्वेशन लेके, आपकी मेंटेलिटी ये कहती है, ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्टो में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, वो अलग बातें हैं। आपकी मानसिकता ये कहती है, कल भी मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी इनके थे तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि रिसोर्स पर सबसे बड़ा अधिकार किसका? मुसलमानों का अधिकार है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये पार्टी किसकी? मुसलमानों की पार्टी है। इनके इंडिया अलायंस के इनके पार्टनर लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे देना चाहिए। इन्होंने कर्नाटक के अंदर 4% ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिया, यानी कि सारी मुसलमान जातियों को नहीं। अगर आप कुछ को जो दिया जा रहा है वो कोई बात नहीं, आप सारे मुसलमान को ओबीसी में कन्वर्ट करते हैं और उनको रिजर्वेशन देते हैं। 2010-11 से ममता बनर्जी दे रही हैं। तो दिक्कत यहां पे आती है। और ये बात करते हैं सेकुलरिज्म, और बात तो सही प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बोला कि इकबाल अंसारी असल में धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। वो डंके के चोट पे राम जन्मभूमि के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं और उनको जब इन्विटेशन दिया जाता है तो जाते हैं वहां पे, वो चुनाव वो हारते हैं, वहां कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर रखते हैं। इंडिया अलायंस का एक भी आदमी, एक भी बच्चा, इनकी पार्टी का छोटा सा भी कार्यकर्ता वहां पे नहीं जाता है, सिर्फ इसलिए तुष्टीकरण। अगर इनकी इफ्तार पार्टी होती तो वहां पे जाते, कि वो डर गए तो नहीं तो पता चले रोज वही करते रहते। ये आते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट की बात आती है। ये बात सही, 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ 1950 में, जितने भी कितने नवाब थे, अवध के नवाब देख लीजिए, हैदराबाद के नवाब देखिए, ये निजाम देखिए, जूनागढ़ के नवाब देखिए, सारे नवाब भी नवाब थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने उनको क्यों पीछे रखा? मुस्लिम भाइयों को भाई आप शिक्षा में पीछे कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने उनको पीछे कर दी। आपके लोग डर दिखाते थे कि आप, उसके बाद आप आते हैं देश बांटने की बात करते हैं। अरे भैया, तुष्टीकरण और देश के नाम पे आपने पूरा देश, अखंड भारत को बांट दिया, पाकिस्तान बना के दे दिया उनको। तो तुष्टीकरण आप करते, गुमराह आप करते थे। मोदी जी ने क्या किया? सुन लीजिए, मोदी जी ने क्या किया? सबसे एक पहले जवाब लूंगा, उसके बाद मोदी जी ने क्या किया कि हज का कोटा बढ़वाया। मोदी जी ने क्या किया? उस्ताद योजना लगाई। जब उज्ज्वला सिलेंडर दिया जाता रोहित भाई, तो ये नहीं पूछा जाता किस धर्म किस जाति की बहन है हमारी। जब किसी को सड़क बनाया जाता तो नहीं पूछा जाता किस धर्म किस जाति के लोग उस पे चलेंगे। जब पीएम किसान योजना दिया जाता तो ये नहीं पूछा जाता हमारा किसान भाई किस धर्म किस जाति। ठीक है, बिलाल जी इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं बिलाल जी, और मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं बिलाल जी। आप मुझे बताइए बिलाल जी कि आरक्षण को लेकर क्या सीरियसनेस दिखती है आपको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, कहाँ जरूरत है मुसलमानों को आरक्षण? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, हर एक रैली में देश के प्रधानमंत्री का पहला बयान ये है कि मुसलमानों से आरक्षण छीनने की बात की गई है और खुलेआम कहा है लाखों करोड़ों लोगों के बीच में। और लेकिन इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री लगातार यही बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से घुसपैठियों की बात कर रहे हैं वो किसके लिए जिक्र कर रहे हैं। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीट में थे, एक मुसलमान इनको नहीं ऐसा काबिल नहीं दिखा जिसको टिकट देने का काम किया। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 80 सीटों में एक मुसलमान को सीट दी हो तो बताइए कहाँ मुसलमानों के आगे रखते हैं। ये राशन की बात करते हैं, सबको मिलता है, वो अधिकार है, सबको मिलेगा, जो भी सरकार होती है मिलेगा, लेकिन अपने हिस्सेदारी रखनी ना अपनी पार्टी में। जहाँ जहाँ आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं, चाहे एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, मिनिस्टर बना रहे हैं, आप उनको बनाइए, हम आपका साथ देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीटों में एक मुसलमान काबिल नहीं दिखता इनको। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सारे हम साथ लेकर चल रहे हैं और मुसलमानों को इतना हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब कहलाने की बातें जो ज़मीनी हकीकत है, जो देश समझ रहा है, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो कपड़ों से पहचाना जाएगा, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों से हम क्या किस तरीके की मतलब हम चाहते हैं कि किस तरीके से गले लगाए हैं वैसे लोगों को जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। कोई मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 15 लाख अकाउंट में डालने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की,
और देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे किए थे, बुलेट ट्रेन लाने के वादे किए। आज देश का बेरोजगार आदमी रोडों पे घूमता फिर रहा, सर मार रहा फिर रहा, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं। अगर सवाल कर लिया तो कहेंगे, आज भी देखा होगा आपने, हॉलीडे की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, हॉलीडे संडे जो है वो जो है बांटने की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियन जो है वो मनाते थे। अरे भैया जो ये बात कर रहे हो आप संडे या मंडे ट्यूसडे, तो आज तो बेरोजगार युवा जो वो मंडे में भी है, जो महंगाई है वो ट्यूसडे में भी है, और जो आज बेरोजगार युवा है और जो जिस तरीके से देश के अंदर आज स्थिति पैदा कर दी है वो हर एक दिन में, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, आज उस पर जिक्र करिए ना। जो लोग आज युवा रोजगार मांग रहे हैं उनकी बात का जवाब नहीं देते, कहते हैं इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो।